आत्मा भी भूल रही है। ये मैं आपको फिर बताऊँ, आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ भूल हो जाए ना तो है भी नहीं हमारे साथ, वही हमारी ये भान भी रहे कि है या नहीं, क्या निर्मोहता, निर्लिप्तता। मतलब जो चश्मा लिया था वो अपने हाथ में है, ऐसे आत्मा में अनंत वो सिद्धांत के रूप में अपन समझा सकते हैं, लेकिन जो है जहाँ सब कुछ खो जाए, गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं ये कौन हुआ था कौन हो गया। ऊपर बोल के आओ भाई सारे खाने के बाद 1 घंटा सोने चलाओ, घूमने घुसो, यानी आप घुसने का काम करो, मशीन काम बंद, जब हम कहेंगे तब शुरू कर दो। गाते गाते गीत जब मौन हो गया, गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था कौन हो गया। गाते गाते गीत स्वयं में, गाते गाते गीत स्वयं जब मौन हो गया, पता नहीं मैं कौन हुआ था कौन हो गया। तो समय साथ शुद्ध श्रद्धा का, आत्मा की जो शुद्ध श्रद्धा है उसका मतलब जिसमें दिखावट बनावट सजावट कुछ नहीं, समय साथ शुद्ध श्रद्धा का विषय जिसमें दिखावट बनावट सजावट कुछ नहीं, जो है सो है। कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है और ना के बीच में जो कछु है सो है। कोई कहे कछु है नहीं, हाँ, कोई कहे कछु है और ना के बीच में जो कछु है सो है। कोई कहे कछु है और ना के बीच है और ना के बीच जो है सो है, जो कछु है सो। सो है। आज का आदमी कुछ नया सुनना चाहता है, क्या जो सुनता आ रहा है वो कुछ एक नई चीज चाहिए, नई व्याख्या चाहिए, नया प्रवेश चाहिए। चीज तो वही है, घी आटा शक्कर, लेकिन उसको के नए प्रोडक्ट में आप तैयार करो तो उसका स्वाद कुछ आकर्षण बढ़ता है तो वही आदमी, इसके अलावा कहीं कुछ है नहीं। लेकिन उसके समझाने का एक ढंग, एक तौर, एक तरीका, बस और कुछ नहीं। वही शब्द बड़े हम अच्छे से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वही एक कविता के रूप में जो है कवि बोलता है, वही नमोकार मंत्र कविता के रूप में सुनाता है। एक सरदार सुना दिए, तुम यार कितना बढ़िया सुना दिया, क्या वही नमोकार है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे सुनते आ रहे, लेकिन वही तौर तरीके से उसको सजा करके पेश करता है तो आप तालियां बजाते, क्या यार नमोकार मंत्र पढ़ा, क्या उसका अर्थ किया है, प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दिया है। वही चीज बता रहे थे कि सम्यक दर्शन जो है सामान्य से एक प्रकार का है, फिर सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है, निसर्ग अधिगमन, फिर 3 प्रकार का होता है, और संख्या 6। फिर उन्होंने उत्पाद आचार्य ने संख्यात प्रकार का सम्यक दर्शन बनाया।
क्यों कहा? सम्यक दर्शन का कथन करने वाली शब्द संख्यात है, इसलिए सम्यक दर्शन संख्यात प्रकार का है। अब एक और बात बताओ, सम्यक दर्शन असंख्यात प्रकार का है, और कहते सम्यक दर्शन को धारण करने वाली जीव असंख्यात है। फिर सम्यक दर्शन अनंत प्रकार का है, श्रद्धान करने योग्य पदार्थ अनंत प्रकार के हैं, इसलिए सम्यक दर्शन अनंत प्रकार है। ओ बहन जी, पहले फाटक बंद करो। उधर से आगे उधर पीछे कोने में बैठ जाओ। ये हम नहीं बता रहे, उत्पाद आचार्य जो लिखा है वो बता। असंख्यात धारण करने वाले। हाँ, सम्यक दर्शन असंख्यात प्रकार का है, क्योंकि सम्यक दर्शन को धारण करने वाली जीव असंख्यात है। संख्यात प्रकार में, संख्यात में शब्दों की अपेक्षा सम्यक दर्शन शब्दों की अपेक्षा आवाज आ रही? हाँ, तो सुन लो आराम से बैठो। नहीं, इधर किवाड़ के पास अंदर बैठो, उधर आवाज फैल सुन लो, बस कहीं से बैठो। तो जो चिंतन है, आचार्य ने जो अपेक्षाएं दी हैं, उसको हमें खोजना। उनके पास इतना ही समय था बताने का, इसीलिए सम्यक दर्शन पर्याय है, उसके भेद है। इसलिए अजीब ए अम्मा, बाहर बाहर बाहर, नहीं, मंदिर बंद। मोहित, हाँ बंद है। नहीं, उधर जाने नहीं, उधर सीट बंद है। हमारे दर्शन कर लिए, बस बहुत है। महाराज उन्हें मैं लगा बहुत कर रहा हूँ, वही एक बार बंद करना है। इसीलिए सिद्धों में सम्यक दर्शन नहीं पा, सम्यक पा। यदि सम्यक दर्शन सिद्धों में होता तो अनंत अनंत प्रकार का बताना चाहिए, क्योंकि तो सम्यक दर्शन को धारण करने वाले सम्यक तो बता दो। लेकिन उन्होंने कहा सम्यक दर्शन असंख्यात प्रकार का, सम्यक दर्शन को धारण करने वाली भी असंख्यात। सम्यक दर्शन पर्याय है, इसलिए उनके वहाँ पर्याय तो है नहीं थे। उनकी स्वभाव पर्याय है, वो सम्यक दर्शन में नहीं ली जाए। सम्यक गुण, सम्यक तो गुण है, सम्यक गुण है, सम्यक दर्शन पर्याय है। अब वो अपने गुणों में स्थित हो गए। पर्यायों के पार देख लिया आप स्वयं भगवान ने, पर्याय बुद्धि खत्म कर ली है, और गुण कभी मरता नहीं है। तो सिद्धों में पर्याय तो बोले वहाँ पर भी है ना, शुद्ध 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 अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय, शुद्ध अर्थ पर्याय, शुद्ध व्यंजन पर्याय। हाँ, वो नहीं होगा तो कूटस्थ हो जाएगा, कूटस्थ हो जाएगा। इसलिए पर्याय तो है पर शुद्ध रूप। हम जो है, हमारा ज्ञान जो है क्या करता है, पर पदार्थों की पर्याय में रमता है हमारा ज्ञान, और उनका ज्ञान जो है पर पदार्थों की पर्याय में रमता नहीं है, रंजित नहीं होता। वो दर्पण में वो चीज आती जाती चली। तो बुद्धि षटगुण हानि वृद्धि जो है गुणों की, वो सिद्धों में भी मतलब है, उसके बगैर नहीं होगा। अगर नहीं होगा, अब षटगुण हानि वृद्धि की स्थापना क्यों किया आचार्य ने, कभी इस बात का अपन ने चिंतन किया?
क्या कि जो द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव हो रहा है, यदि किसी द्रव्य में उत्पाद ही उत्पाद होता रहे और व्यय व्यय ही होता रहे तो द्रव्य की स्थिति क्या हो? तो द्रव द्रव नहीं रहेगा। उत्पाद व्यय द्रव्य को स्थिर करने के लिए षड हानि वृद्धि की स्थापना, उसका बैलेंस बनाने के लिए 85 का पेज नंबर याद नहीं है, लेकिन षड हानि वृद्धि की ये स्थापना है उत्पाद व्यय द्रव्य को स्थिर करने के लिए, अनवस्था दोष से बचने के लिए। समझ में आया सर? हाँ गुरुदेव। कि उत्पाद होता रहे किसी द्रव्य का, पर्यायों का, तो क्या होगा? हानि होती रहे तो क्या होगा? बैलेंस इक्विलिब्रियम संतुलन बैठेगा ही नहीं गुरुदेव। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई षड गुण हानि और वृद्धि, इससे ज्यादा ना हानि होगी ना वृद्धि। वो लिमिट है, लिमिट में लिमिटेशन। सदगुण क्या होगा? सदगुण वृद्धि है। सदगुण हानि वृद्धि। अब हम सब हम बताए तुम इतने दिन में क्या करो? इतने बड़े बड़े समूह में रह करके तुमने क्या सीखा? बस हार दे दिया और सो लिया। जो संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, अनंत भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग, उसमें भाग लगा दो और गुण लगा दो। 6 ये 6 2 12 हो गए। सदगुण हानि में 6 और वृद्धि में 6। हाँ, मैं आपको बाद में समझा दूँ। ये है इसका लॉजिक कि उन पर्यायों को व्यवस्थित करना, यदि उसका अतिरेक हो गया तो वस्तु स्वरूप का स्वाहा हो जाएगा। गुरुदेव, अशुद्ध द्रव में सदगुण हानि वृद्धि उसमें भी होती है और शुद्ध द्रव में भी सदगुण हानि वृद्धि होती है। तो अशुद्ध द्रव में अशुद्ध रूप से होगी सदगुण हानि वृद्धि, बस और शुद्ध द्रव में शुद्ध रूप से हानि वृद्धि होती है। तो उसका दोनों का हानि वृद्धि से उसका जो इक्विलिब्रियम है, संतुलन बराबर बनेगा। और ये गुरुदेव अगुरु लघु गुण अविभाजित की वजह से ये सदगुण हानि वृद्धि होती है। अगुरु लघु गुण का जो है अलग प्रोसेस है। वो ये कहता है वो द्रव अपनी द्रव की दृढ़ता को नहीं छोड़ता, ये गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, ये उसका प्रोसेस अलग है। अगुरु लघु गुण का जो क्लाइमेट है वो अलग है। द्रव की द्रवता कायम करता है, एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, वो उसका प्रोसेस। और इसका एक ही का प्रोसेस। अविभाज्य मतलब जो है अगुरु लघु गुण पे है, तो उस गुण का जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, हाँ, बोले अगुरु लघु गुण, किसी गुण का जो अगुरु लघु मतलब सूक्ष्म भाग, उसका जो अविभाज्य प्रतिच्छेद है, हाँ, उसके अंदर सदगुण हानि वृद्धि हो रही है। हाँ, जैसे परमाणु में स्पर्श रस गंध वर्ण की कितने मोच पाए जाएंगे? अंश। यद्यपि परमाणु अविभागी है, आप उसकी विभाग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी विभाग हो रहा है। उसका और अविभाग उसका और अविभाग हो रहा है। सूक्ष्म है पर उसका भी सूक्ष्म है, आगम के हिसाब से उसका भी और सूक्ष्म है। हाँ, इसीलिए तो विज्ञान का जो परमाणु है वो आगम के परमाणु से मेल नहीं खाता। वो कहाँ, वो तो स्कंद है, वो स्कंद है। इसी इसका पीछे रीजन यही हो गया, जो इकाई है हम उसकी एक परिकल्पना, केवल एक परिकल्पना कर रहे हैं कि जो मिर्ची है, अपन जीवंत अनुभव करें कि एक मिर्ची है और उस पर हाथ फेर दिया। अब हाथ फेरने के बाद इसमें कुछ दिख रहा है, हाथ में कुछ दिख रहा है क्या? इसमें मिर्ची है, लेकिन आप ये देखिए कि एक कोना, अंगुली का चिमनी का एक कोना थोड़ा सा आपकी कोट पे लगा था, पूरे 3.5 हाथ का शरीर मछली जैसा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे ये कर्म परमाणु दिखते नहीं है। अभी देखिए कि इतने से अंश में इतनी जलन भरी हुई है
तो पूरे हाथ की उसमें कितनी जलन हो, तो कितनी सूक्ष्मता है। बिल्कुल। अब आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उससे जो हो आपने ऐसे फेर दिया, आपको कुछ नहीं दिखेगा उसमें। सुबह इस पर मेरे जो कलीग साथी गए उनसे मैंने कहा भाई मैं आलू प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, जमीतन नहीं खाता हूँ, मेरे से उनसे खूब डिस्कस कि यार तुम वैज्ञानिक होकर के डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। मैं माइक्रोस्कोप में भी बड़े खूब काम किया मैंने विज्ञान के अंदर सारा, माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, जिसमें छोटी से छोटी चीज़ को भी हम पर्दे के ऊपर बड़े विस्तार से देखते हैं। कोशिका के अंदर जो और छोटा भाग, छोटे भाग को भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नहीं देखते और हाई मैग्नीफाइंग पावर के लेंस से देखते हैं। अब तो नैनो आ गया, उससे भी नहीं देख सकते तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हाँ। और उस चीज़ को पर्दे के ऊपर पूरा इतना बड़ा करके देखते हैं। तो मेरे को क्या यार तुम कह रहे हो तो इसमें आशंका निगोरिया की तुम वैज्ञानिक हो, तुम मुझे निगाह देके बता दें ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहा, ये आलू रहा, तो मेरे को दिखा दीजिए। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा भाई देखो इससे भी छोटी चीज़ है ये जो अपने जो इसको ये अपना ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी नहीं पकड़ पा रहा है, इसको नहीं पा रहा है ये, तो फिर वो क्या फिर तो तुम कैसे मान लो। मैंने कहा भाई हमारे जो रियल भगवान की जो रचना है उन्होंने उसको प्रतिपादित किया है और उनका ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान है, अपना ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान नहीं, अपन नहीं देख सकते हैं। अब उनका ज्ञान आलम्बन से रहित है, अपन जो भी देख रहे हैं अपने आलम्बन से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप का आलम्बन लेके देख रहे हैं और उनका किसी आलम्बन से नहीं। इसके सब बहुत मुश्किल से उनको बताया पर फिर भी वो लोग मेरे से कन्विंस नहीं हुए अभी तक। नहीं वो ठीक है। मैं आपको अभी मेरे पास कटिंग रखी है, तो ब्रिटेन की एक अदालत ने एक अपराधी की सजा कम की। हाँ। उस अपराधी के बचाव पक्ष के वकील ने एक दलील दी, मेरे क्लाइंट्स का आलू खाने से व्यक्तित्व बदल गया है कि वो आक्रमक होता है। केवल इतनी सी दलील पर उसकी सजा हो, जैसे कि नशा वाले की सजा नहीं चाहिए। तो आलू जो है तामसिक भोजन है, पहली बात। दूसरी बात, आलू में सहन नहीं है, संस्थान है, कोई रेशे नहीं है और सब्जियों में रेशे होते हैं। फाइबर। अब आपको तो हम जब 2006 में वहाँ थे स्वामी जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि आलू खाने वाले को कभी उत्तम सेना नहीं होती, प्याज खाने वाले को ध्यान की सिद्धि नहीं होती। उन्हें वो बहुत जोरदार बात बताई। जो हमारे यहाँ एटम का जो परीक्षण होता है बड़े बड़े धोर में रेगिस्तान में, तो क्या करते हैं वहाँ पहले बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं और गड्ढा खोद करके जो एटम का जो आर्गुमेंट्स है वहाँ फिट करते हैं। उसके बाद एक कुछ विशेष उससे कवर करके और पूरे उसमें क्या करते हैं, प्याज भरते हैं, प्याज पूरे उसमें, और प्याज भर करके उसको ढक देते हैं, फिर उसका ब्लास्ट करते हैं, फिर उसका परीक्षण करते हैं। तो प्याज क्यों भरी जाती है, प्याज क्यों महंगी हो जाती है, इस संसार को नहीं मानो। हमारे यहाँ जो पुरानी टेक्निक है बिहार जनों की, गर्मी के दिन में हमारे पूरे घर से बाहर जाते थे तो प्याज की गांठ जिम में रखते थे कि जिससे लू ना लग जाए। तो जो एटम का जो रेडिएशन निकलता है, ऊर्जा निकलती, गर्मी निकलती है, वो प्याज उसको सब कुछ सोखती है। पहले, अब तो थोड़ा कम हो गई इसमें गैस, ये तो सेंटलेस है। तो इसमें लहसुन का पानी, लहसुन को करके उसका पानी इसमें डाला जाता है कि जिससे यदि गैस खुली रहेगी तो उसकी गंध से आने पकड़ गई। ये जो स्वामी जी ने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना कुछ नहीं। पर इसमें मैं थोड़ी सी एक बात और जोड़ता हूँ। हाँ नहीं, उसमें आप जोड़ सकते हो। मेरा भी संबंध इससे है। हम जो लेबोरेटरी में काम करते हैं तो किसी भी सीड को, बीज को या किसी भी पौधे को हमको क्या है कि रेडिएशन से उसको बेटा देखो कुत्ता इधर घूम रहा है पीछे मंदिर को, गंदी की तरफ कहाँ से आ गया वो, उधर को गया। तो वो कोई भी है उसको ट्रीटमेंट देते हैं उसका, पौधे का कोई कुछ कोशिका लेकर के, सेल लेकर के
और बीज है, बीज को है उसको हम क्या करते हैं कि उस पर रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेते हैं। हाँ विकिरण जो एक्सरेज, बीटा रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, ये सारी किरणें हैं, ये विकिरण से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो किरणें निकालते हैं और वो इलेक्ट्रॉन चार्ज रेडिएशन होता है। वो जाकर के क्या है कि आपके उस प्लांट के अंदर जाता है, उस सीड के अंदर जाता है और उस सीड के अंदर जाकर के और जो कोशिका के अंदर जो डीएनए है, रासायनिक प्रक्रिया करता है। रासायनिक उसका जो डीएनए है उसको उसके फिगर को डिस्टर्ब कर देता है। वो जो रेडिएशन जाता है तो जब डीएनए का फिगर जो उसको डिस्टर्ब कर देता है तो जो उसका ओरिजिनल जो उसको बीज के अंदर जो गुण आते हैं वो जब उसका अंकुरण होता है तो वो गुण उसमें नहीं आते, दूसरे गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं उसके अंदर। तो ये रेडिएशन का तो जो रेडिएशन देते हैं तो वहाँ पर हम जैसे आपने कहा कि उसमें प्याज वगैरह रखते हैं तो हम प्याज नहीं रख करके उसी जगह दूसरा केमिकल रखते हैं जो कि उसके अंदर उसकी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मतलब बात सही है उसमें कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसकी एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए प्याज रखे जाते हैं। तो उसको अभी प्याज की जगह हम दूसरी जगह चीज़ रख करके उसका उसी तरह से उसका संतुलन बनाते नहीं, अब तक वैज्ञानिकों ने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढा। जब पुराना समय होगा कुछ करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं है। हाँ, अब सब्स्टिट्यूट निकाल लिया उसका, अब उसका सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, प्याज का आपने सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। वो यही कहना चाह रहा था कि अब उसको, पर ये चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। तो वो जो सूर्य प्रकाश से जो उसको अल्फा बीटा आदि जो वो मिलना चाहिए, वो क्या करते हैं, कृत्रिम बना करके उसमें पास कराते हैं। क्योंकि जो लेबोरेटरी होती है वो अंदर होती है, अंडरग्राउंड होती है। तो वो जो सूर्य प्रकाश के जो भी वो है जन, उनको उसका जो अल्टरनेट बना करके उससे क्रॉस करा। हमने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि जो वनस्पति का है जो उसको केमिकल में रख करके उस आम की गुठली को और फिर जो है उसमें डाल देते, तो वो माने मिनटों में अपना वो काम करने शुरू कर देते और 2 घंटे में पूरा इतना बॉन्साई पेड़ बन करके उसमें आम भी लग जाता और पक भी जाता। ये जो साइंस है, विज्ञान चमत्कार। हमारे जमाने तो हमने देखा है भाई, अपनी आंखों से देखा। अब क्या है कि धीरे धीरे सब कलाएं खत्म हो रही हैं। ये तो औषधि जैसे काम करती है, जैसे काम औषधि जैसा अपने शरीर को काम करती है। अब जैसे सूजन आ रही, बोलिए सूजन कम हो, मोबाइल मोटापा आ रहा है, उसको कल बंद हो गया, मोटापा आ रहा है उसको कम करना। किसी को फोन आया था तो भैया ने बंद किया। स्टोरेज इसकी रनिंग आउट के लिए देखते हैं, स्टोरेज की रनिंग आउट फुल हो गई, हाँ मेमोरी फुल हो गया। अच्छा, इसलिए नहीं कर रहा। तो इसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा पहले क्या? नहीं, इसको स्टोर मेरे को करके दे दो, मैं खाली कर दूँ। वीडियो रिकॉर्ड मत करो, ऑडियो खराब करो, हाँ ऑडियो रिकॉर्ड खराब करो। हाँ वीडियो करते हो ना, हाँ वीडियो तो ले ही नहीं रहा हमारा। हाँ वही करो, वीडियो आए आप इसको, हाँ ऑडियो जो आपका व्हाट्सअप है ना, हाँ व्हाट्सअप में अब ऑडियो उसका दूसरा कर दिया आपको। हाँ ऑडियो कर दे इसका। ऑडियो ही रिकॉर्ड करो। हाँ ऑडियो कर लेगा, वीडियो में बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा MB आप तो रखते तो ऐसे वीडियो तो आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा है, सही बात। इसका वो कर दे, ऑडियो कर दे। नहीं तो ये वाला ले लिया करो, ये इसकी लिंक है ना, हाँ। ये रिकॉर्डिंग हो रही है, बस इसको यूट्यूब पे सुन लिया करो। चलो कोई बात नहीं। तो समय सार ये है, ये शुद्ध श्रद्धान का विषय है जिसमें दिखावट, सजावट और बनावट नहीं है। क्या
अधिकार का था। उस प्रकार से एकत्र भक्त शुद्ध आत्मा अथवा समय सार का संक्षिप्त में वर्णन किया है। उसी को विस्तृत रूप में कहने के लिए एक अधिकार गाथा ग्रंथकर्ता ने दी है। भूयक्षेणाभिगता जीवादीवै पुण्यपावंश आसौ संबन्धिचर बंधु मुखो सम्मतम। भूतात्मा से जाने गए जीव अजी पुण्य पाप आश्रव संबत निद्रा बंध मुक्त सम्यक है। यहाँ कारण में कार्य का उपचार करके सम्यक का वर्णन किया है, जिससे यह भाव निकला कि भूतार्थ में से जाने गई जीवादि नौ तत्व सम्यक के कारण है। नौ तत्व आ गए, पदार्थ नहीं। इन शब्दों की खोज ही चिंतन है कि इसके बदले में इस शब्द को क्यों प्रयोग किया। तत्व माने भाव। नौ चीजों के उन्हें भाव बताना है, ना अच्छा बनाना है, बुरा बताना है। जो है सो है। तो तत्व की अनुभूति होती है। पदार्थ का विस्तार किया जाता है, पदार्थ से उस तत्व को समझाया जाता है कि तत्व के अंदर जो पदार्थ के अंदर जो क्या चीज है, तो पदार्थ के अंदर जो गहन वस्तु है उसको उससे पृथक करना वो तत्व। मिठाई में जो मेन तत्व वो मीठा है। आज मीठे के कारण ही वो मिठाई खाता है। गुण पर्याय के भेद से उठाकर एकत्व में ले जाने वाले नय को भूतार्थ में कहते हैं। गुण और पर्याय का जो भेद चल रहा है, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ये का विकल्प वच भेदना, जहाँ चित कर्म चित रेस करता, जो छडाला में है चित भाव कर्म चिदेश करता, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चय। इस गाथा में अधिकार सूची भी आ गई। आध्यात्मिक ग्रंथों में आवश्यक कर्तव्य होने से केवल कर्तृ कर्माधिकार व सर्वशुद्ध अधिकार को और कहना पड़ा। क्या कर्तृ कर्माधिकार और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को क्यों कहना पड़ा? क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथ में इसमें आवश्यक कर्तव्य होने से कि आप इसमें अपना कर्तृत्व बुद्धि कर्मत्व बुद्धि क्या लगा रहे हो, तो कर्ता और कर्म के रूप से उसे समझाने के लिए कि कौन करता है कौन कर्म है, ये समझाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार है। और सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार को भी कहना पड़ा कि आखिरी में बचता क्या है। क्या सबसे निपट के आखिरी में बचता क्या है। फिर चूल का तो प्राय सर्वत्र आपतिष्ठ होती है। चूल का अर्थ है निष्कर्ष। भूमि का अर्थ प्रस्तावना। क्या पैर से शुरू होते हैं और चोटी पे जाकर समाप्त होते हैं। तो चूली का सारांश, समरी, सारांश, एब्स्ट्रैक्ट, समरी, तो पूरे अभिप्राय को वहां बताना।
उपसंहार, हाँ, औषध। और भूमिका है कि हम क्या कहना चाहते हैं। प्रस्तावना, हाँ, इंट्रोडक्शन। अब ये शब्दों का जो बहुत बहुत बड़ा मान, हमारे नीरज जी सतना वाले थे, बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार थे, आदमी के थे। उन्होंने एक शब्द बताया, संपादक। संपादक किसे कहते हैं? संपादक किसे कहते हैं? जो लेखक से ज्यादा होशियार हो, लेखक से ज्यादा चतुर हो, उसे संपादक। लेखक भावों का चितेरा होता है और संपादक भाषा का चितेरा होता है। क्या? संपादक माने संभालना, सजाना। और ना कोई चीज का प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन उसका लेबल कैसे करना है, उसे कैसे सजाना है, कैसे आकर्षित करना है, इसका एडवर्टाइज कैसे होगा, वो समझा। एडवर्टाइजर क्या? इसमें गुण है, इसमें विशेषता है। तो संपादक पूरे चीज का वहां पर फोकस करते हैं। एंकरिंग, एंकरिंग कहते हैं इंग्लिश में उसका, एंकरिंग। और उन शब्दों के पीछे जो रेस्ट, ये एक जो चीज है, हाँ, तो जो है काव्य शास्त्र में एक विशेषता है। क्या? काव्य शास्त्र की विशेषता है कि जब किसी स्त्री के शरीर का काव्य में वर्णन किया जाता है तो उसके नख से लेकर सिर तक, और जब पुरुष के शरीर का वर्णन किया जाता है तो चेहरे से नीचे की तरफ। बाहुबली भगवान का जब वर्णन किया तो षट् कंडूत दलाल विलारम सुयरम चंद्र समान घोड़ा जीवम चंपै कि किसी के पुरुष शरीर का वर्णन किया जाएगा तो चेहरे से शुरू होता है, और स्त्री शरीर का वर्णन किया जाएगा तो पैर से शुरू होता है। इसलिए माता मरुदेवी का जो वर्णन किया नख से सिर तक, सबके अपने अपने रूल्स, नियम। ऐसा क्यों होता है? वही काव्य शास्त्र का नियम है, ऐसा क्यों होता है? तो स्त्री और पुरुष के उसमें डेकोरेशन में कुछ तो अंतर दिखाना पड़ेगा। अब दूसरी बात, हमेशा स्त्री जो है शुरुआत कहाँ से करती सजने की? तो एड़ी घसने से करती है। कल ही बताया था ना, दोपहर में बताया था। इधर नादरी मठ है ना अपना महाराष्ट्र में, तो वहाँ हथनी वो समय वो 5-6 साल की थी जब हम गए थे सन 5 में, तो उसमें स्वामी जी भी थी, तो मठ के अंदर आ जाती थी वो, और वो अंडा लगा रहता तो पानी वानी पीती भी थी, उसको नहलाती वहीं मिला देती। तो स्वामी जी ने बताया कि महाराज इस स्त्री जाति, हथनी थी ना, ये स्त्री जाति का जीव है, इसमें स्त्रीत्व मौजूद है। जब भी वो नहाती है तो अपनी सूंड से आसपास के पत्थर को सूंड में फंसा लेती और एड़ी को घिसती, वो अपने बक्ष को घिसती है सूंड से। हमने कहा होगी कोई सेठानी, बन गई बेचारी। इन सब चीजों का यही तो पूर्व भाव का सत्य है। लोग कहते पूर्व जन्म क्या है, यही संस्कार तो आते हैं, तो कर्मण वर्गना तो
आगे चले ट्रांसफर होती रहती है। तो कार्बन और उर्वरक में अंदर वो कर्म के गुण तो उसके अंदर है ही है ना, वो आगे एक्सप्रेस हो गए, वो संस्कार आ गया ना उधर आगे। इसलिए पुनर्जन्म के बाद जो दूसरे साक्ष्यवादी जो पुनर्जन्म में ये चार्वक वाले पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, अब ये चीज़ प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है नहीं। हम भी एक ही बात कहते हैं कि हर किसी चीज का एंड देख लो और हर किसी चीज का स्टार्ट देख लो। अपने अपने पास भगवान ने क्या अपने भाग ने हमको अकल दी, हमारा चौक, इसलिए इतना कठिन मोक्ष मार्ग है कि हर चीज को कल 12 भावना का वर्णन तत्वार्थ में आ रहा था। बोधि दुर्लभ भावना बताई गई कि भाई सब चीज दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ है। तो जो मिलना दुर्लभ नहीं है क्या, मनुष्य पर्याय जो दुर्लभता से मिलनी थी वो मिल गई, लेकिन ये इतनी दुर्लभता से मिली है इस बात का ज्ञान होना अत्यंत दुर्लभ, ये बोधि दुर्लभ भावना है क्या। अब हम और आप सब मनुष्य बन गए, चलो कैसे पुण्य कर्म ढकेल के लाया, क्या ढकेल के लाया, इसी में अपन कंपेरिजन करके यहाँ तक ले आए। कैसे सुपर ये, इससे सुपर ये, इससे सुपर ये, इससे सुपर ये, इससे सुपर ये। शुरुआत कहाँ से करो, एक आदमी फुटपाथ पर पड़ा है अपने परिवार के साथ, कुछ नहीं है उसके पास आता, वो भी इंसान है, मनुष्य। वही इंसान मनुष्य जो है उसके जो है किसी के हाथ पांव टूटे पड़े, किसी लगला लुला है, किसी को खाने नहीं है, कोई भीख मांग रहा है, फिर एक झुग्गी झोपड़ी में आ गया, झुग्गी झोपड़ी में आ गया, झुग्गी झोपड़ी से किराए के मकान में आ गया, खेत खलियान में पहुंच गया, जंगल में पहुंच गया। अपन वो तो नहीं, यहीं से अपनी पर्याय का ही अपनी पर्यायों से कंपेरिजन कर, तो हमें अपनी अहमियत पता लग जाए कि हम सुपर। जैन व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसके घर का हर व्यक्ति आंख ऊंच भोजन कर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, आंख ऊंच भोजन कर लेता। और जैन कितना ही बिगड़ा हो, होटल में खाता वहां खाता वहां, लेकिन किसी घर में खाने में उसे एकदम बाइबल संस, हर घर में नहीं खाता, तुरंत उसे शुद्धता का विकल्प बाइबल पर उठाए। आपकी बोतल का पानी पीने के लिए हर व्यक्ति कहते हैं मैं जैन साहब की बोतल, लेकिन जैन साहब हर व्यक्ति की बोतल का पानी पीने राजी नहीं होंगे। करेक्ट मोहित, बेटा हमने ये आदमी ठहरे ना, उनको बोल दिया आपको बाहर नहीं गया ना, कुछ चाहिए हो तो मोहित को बोल देना। और इनको बोल दिया कि बोतल अपनी जो सैनिटाइजर भर देते हैं अपने ऑर्डर वगैरह। हाँ गति के पहले सुरक्षा, गति के पहले सुरक्षा। आप लोग वैज्ञानिक हो, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, गति का फल क्या है? गति का फल तो ये बोले कि अपने डेस्टिनेशन पे अपने जो निर्धारित स्थान पर पहुंचना। हाँ, गति का फल स्थिरता, गति का फल स्थिरता। करेक्ट, बिल्कुल सही, कोई बात। अपना जीव जब गति करता है तो सिद्ध धारा में स्थिर हो जाता है, उसके बाद फिर गति नहीं। दूसरा उदाहरण आपको बता, जो सर्कस में एक पहिए की साइकिल चलाता है, वो पर्दे से पीछे बैठ करके आता है और राउंड लगाता है, और राउंड लगाते लगाते धीरे लगाते लगाते एकदम एक जगह पॉइंट पर स्थिर हो जाता है, और उस पॉइंट पर स्थिर होकर के फिर उसमें खड़े होकर के अपनी कला लगाता है। तो गति का फल स्थिर।
और उस स्थिरता में जितने दर्शक होते उन सब की सांसें रुक जाती। क्या आप देखिए, नृत्य में देख लीजिए, नृत्य से आकर्षण नहीं है। नृत्य में जो एंगल लेकर के स्थिरता आती है वो आकर्षित करता है आदमी। नृत्य आकर्षण नहीं करता। क्लाइमैक्स जिसको बोलते थे, क्लाइमैक्स पे आ गई जो चीज। अब वो आप इंग्लिश शब्द दे सकते हैं, क्लाइमैक्स। तो जो एक्शन से बदलता है एकदम, वो एक्शन में जो स्थिरता है वही ध्यान है। क्या एक्शन की जो स्थिरता है वही ध्यान। क्लियर? आप कभी को लीजिए, कभी बोलते बोलते एकदम वो हो जाता है, रुक जाता है, बस उसी का वाइब्रेशन सी वो कविता का स्वाद है। क्या उच्चारण जो है, जैसे आप टीवी पर सुनते हैं धीमी गति के समाचार और जो फास्ट भी बोलते हैं, इतने सेकंड में इतनी सब खबरें सुना देते हैं, उनकी जबान कितनी सही हुई। तो ये आपको कंफर्म करना है कि गति का फल स्थिरता है। गति का आनंद लेने वाले बहुत सारे जीव, लेकिन स्थिरता का आनंद लेने वाले बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो बहुत सारे प्रोपोर्शंस दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं, ऐसे चलाओ, ऐसे रहो, ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ऐसे चढ़ो। लेकिन जब वो चलाना सीख जाता है, क्या तो जब शुरू में शौक होता है तो एकदम फास्ट भागता है। तो फास्ट भागना नहीं, उससे तो शरीर हल जाए, थक जाओ, और बिल्कुल शनै चलाओ, और जितने स्तर होकर चलाओ उतना उसका आनंद। फिर जब वो साइकिल चलाना सीख जाता है तो साइकिल पर टेढ़ा भी हो जाता है, खड़ा भी हो जाता है, लेट भी जाता है। एक पहिए की साइकिल पर थी, वो अपनी कला दिखाती। तो गति को प्रारंभ में गति क्यों, उसका श्वास का, उसकी श्वास का, उसके ब्लड सर्कुलेशन का उस गति से संबंध हो। क्या क्रिकेटर जो है जब बॉल फेंकता है तो उसकी सांस एकदम अंदर एब्जॉर्ब करता है और तब उसका क्या पहलवान जीतते हैं। यदि वो श्वास को नहीं साधे, एक सेकंड में चल पड़ते। जितनी गहरी सांस भर करके जोर को आजमा, सांस इतनी बड़ी कीमती चीज। वजन उठाने वाले भी ऐसे करते हैं। हाँ नहीं, जितना भी आपका ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है किससे हो रहा है? टायर के अंदर वायु भरी हुई, वायु के अंदर वजन सहन करने की क्षमता है। इसलिए हमारे 3 लोग बात बलियों से बेचते थे। हम यहाँ लाना चाहते हैं आप वायु की ताकत बताना चाहते हैं। अब मुझे एक याद आ गया, हमारी रुचि रत्नालिका विश्वमती माता जी ने त्रिलोक परिणति का संपादन किया और वो बनाते बनाते उन्होंने एक जगह लोक का जो चित्रण कर रही थी और उसमें वायु का घनत्व निकाल रही थी या आकार कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने सपोर्ट दिया कि इसका इस संदृष्टि का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। जब मैंने उसको पढ़ा, 2 बार पढ़ा, बहुत सरलता से समझ में आ गया कि कोई गुब्बारा है, उसमें पूरी हवा भरी हुई,
और उसको आप बीच में से मोड़ दो, उसके दो भाग हो, ठीक है। तो आकार कैसे बनेगा? ऐसे ही वो आकार, पर वो उसको सॉल्व नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, होता है, छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है समझ में आया, लेकिन छोटी बात समझ में नहीं आती। कहीं छोटी छोटी बातें समझ में आती, कहीं बड़ी नहीं। यही तो ज्ञान है। तो हमारा ये कहना है कि चरम एंड और स्टार्ट और एंड, ये दोनों का आप कम्युनिकेशन उठा लीजिए, आप कहीं भटकेंगे। हमारी जिज्ञासा तो यही है, इसकी शुरुआत कहाँ हो, अंत कहाँ, यही है सारी दुनिया की। एक दार्शनिक ने बहुत अच्छा चिंतन किया कि बौद्ध दर्शन में कहा कि बौद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, लेकिन महावीर ने क्या कहा? पब्बज्जामि, गच्छामि नहीं कहा। गच्छामि माने स्टार्ट, शरण में जाना, जाता हूँ, जाता हूँ। पब्बज्जामि, आप शुरुआत हुए हैं, बीच में कहीं भटक नहीं सकते। क्या आप रुक भी सकते हैं, आप बदल भी सकते हैं, लेकिन पब्बज्जामि प्राप्त हो गया तो भटकन सब खत्म, भटकने का कोई चांस ही नहीं। देखिए कितने शब्दों की, जो हम हमेशा कहते हैं कि शब्दों के वजन को तोड़ना सीखो, शब्दों की ऊर्जा को पकड़ना सीखो। शब्द साइंस है, शब्द ज्ञान है, शब्द में सब कुछ है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। शब्दों से आत्मबल बढ़ता है। चौकीदार से लेकर के राष्ट्रपति तक कितना ही अच्छा काम करे, दो ही शब्द मिलते हैं बहुत अच्छे, और दो ही शब्द मिलते हैं बहुत खराब, और दो शब्दों को सुनने के लिए कान फुड़फुड़ाते हैं। और है क्या, बताओ सारी दुनिया का है क्या? आप मुझे अच्छा कह दें, इतने तो मैं सुनना चाहता हूँ, तो दुनिया मुझे अच्छा कहती, मैं कितने गलत करूँ, लेकिन अच्छा सुनने का, और कितने अच्छा कर रहा हूँ, दुनिया मुझे गलत कह रही, वो सुनने को मैं राजी नहीं। तो जो आत्मस्थ हो गए वे अच्छा है बुरे से परे हो गए। दुनिया अच्छा कहो बुरा कहो, उससे उनको कोई फर्क नहीं। क्या वो साक्षी भाव, अच्छाई बुराई से ऊपर, वही तो उठना है। क्या गीता में 3 प्रकार के कर्म की चर्चा की। गीता में कर्म को 3 भाग में बांटा, विकर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म और अकर्म। विकर्म, कर्म, अकर्म, गीता में 3 कर्म। विकर्म यानी अशुभ, जो कभी नहीं करना। कर्म यानी शुभ, हमेशा करने योग्य है। और अकर्म, जो विकर्म और कर्म से ऊपर उठ गए, वो अकर्म अवस्था है, यानी शुद्ध। प्रारब्ध क्रियमाण संचित, प्रारब्ध क्रियमाण और संचित, ये 3 अवस्थाएं गीता में बताई कर्म की। जो सत्तागत कर्म है ना, आत्मसात हो जाता है वो कर्म, उसकी 3 अवस्थाएं। विकर्म कर्म है, इन्हीं की 3 अवस्थाएं। अकर्म की तो कोई अवस्था नहीं है। अकर्म तो तीनों से रहते,
कर्म जो अकर्म है वो तो कर्म और विकर्म दोनों से परे है। रहते, तो बंधोदय सत्य से रहित हो गया। रहित हो गया। बंधोदय सत्य किसका है? विकर्म और कर्म का। विकर्म और कर्म। तो जिसे हम बंधोदय सत्य कहते हैं, वो विकर्म अकर्म ये प्रारब्ध की मानव संचित। प्रारब्ध माने उदय, प्रारब्ध एक दूसरा प्रारब्ध क्रियमान, क्रियमान, क्रियामान। हाँ, क्रियामान यानी बंध, उदय बंध क्रियावान। हाँ, और तीसरा प्रारब्ध क्रियमान और संचित, तो संचित हो गया सत्व, उदय बंध और सत्व। अब देखिए पूरी सामता है, केवल नाम बदला, नाम बदला है, वो चीज वही है। लोकोपचार गुण सिद्धि, काम सबके वही हो रहे, लाएंगे कहाँ से? शब्द संख्या है। यदि गीता को सही ढंग से पढ़ा जाए तो गीता शुद्ध समय सा है। क्या उसमें भी उन्होंने योग धारा, कर्म धारा, ज्ञान धारा, ये सब विश्लेषण। अर्जुन को जो कृष्ण भगवान ने जो रणभूमि में जो प्रवचन दिया और सारी बातें बताई, वो वास्तव में मतलब अपने आगम से बिल्कुल बराबर मिलती है अपने। इसने कुछ नहीं बताया, ये गीता नहीं थोड़ी है, हाँ। अनादिकालीन है गीता। अनादिकालीन। हमारे यहाँ श्री गुरुकुल जो ग्रंथ है उसमें गीता को 5 भाषा में ही बताया। सबसे पहले गीता का उपदेश किसने दिया? भरत ने, बाहुबली ने भरत को दिया। 5 भाषा में हमारे पास लिखा रखा है, बताएं क्या हमसे पूछ जाए। अर्थमादि में महावीर भगवान ने श्रेणिक को दिया, और कन्नड़ में अमोघ वर्ष को इन्होंने दिया कुमदेंदु आचार्य, और कृष्ण को जो है इन्होंने दिया था नेमिनाथ ने, और कृष्ण ने अर्जुन को संस्कृत में दिया। ऐसी 5 भाषा में गीता है। प्राकृत, माधवी, अर्धमाधवी, संस्कृत और कन्नड़, हो गई 5। लेकिन फिर जो समाज शरण के अंदर जो तिर्यंश वगैरह होते हैं, हाँ, वो तिर्यंश फिर वो उनके पास तो भाषा है नहीं, शब्द ज्ञान तो है नहीं तिर्यंश को। फिर वो उनको कैसे बोध होता है कि ध्वनि का जो उसको उनको कौन सी आपकी संसद में आर्गुमेंट्स लगे कि नहीं है? आपकी संसद में आर्गुमेंट्स लगे, जो जिस भाषा का जानकार उसकी ट्रांसलेशन हो उसकी भाषा में समझता है, वो ट्रांसलेटर है वो कर देते हैं उसमें। ऐसी जो मगध जाति के जो देव है उनके पास सारी आर्गुमेंट्स भाषा को परिवर्तन, वो ट्रांसलेटर है। जो मतलब तो जो भगवान त्रिलोकीनाथ की जो दिव्य देशना है उसको वो जो देव फिगर हैं, मतलब जो मगध भाषी वाले, वो उसको लेकर के फिर वो जो उनको सभी भाषाओं में परिवर्तित करते हैं। सभी परिभाषा में परिवर्तित करते हैं। बाहुबली ने भरत को, महावीर ने श्रेणिक को, नेमिनाथ ने कृष्ण को, कृष्ण को अर्जुन और एक माचर कुमदेंदु आचार्य ने अमोघ वर्ष को, कुमदेंदु आचार्य, कुमदेंदु कन्नड़ में दिया,
कुमुदेन्दु ये आचार्य वीरसान से स्वामी के शिष्य थे। इन्होंने जो श्री बोले का ज्ञान है इन्हें पूर्व जन्म के क्या क्षम से कैसे प्राप्त हुआ, 1200 मुनिराजों को कोठों में बिठाया, 1200 कोठों में एक मैदान में, और अंतर्मुख में उनको कालम दे दिए और कोट बढ़ दे दिए कि आपको इतना भरना है बस। 48 मिनट में पूरा ग्रंथ बनाया श्री बोले। सारा श्री बोला कोट बढ़े सूत्रात्मक आप भंग बनाइए, आपका श्लोक का जो इस पर थोड़ा रिसर्च कर रहा था डॉक्टर महेंद्र कुमार मनोज, वो बता रहा था कि हम लोग बेंगलोर गए थे, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो भी वैज्ञानिक या रिसर्चर हैं उनको जब ये बताया कि भाई ये आप इसको करके दीजिए, उन्होंने एक शब्द कहा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर ये तुम्हारा श्री हो है। बोले हमारे इस सॉफ्टवेयर में जो बनाते हैं उसमें 300 पॉइंट लगते हैं, उसका हमारी स्मृति में 300 पॉइंट लगते हैं तब एक सॉफ्टवेयर लगता है, और आपकी जैनाचार्य उन्होंने केवल 64 पॉइंट डाल करके एक सॉफ्टवेयर दिया। तो ये नैनो कंप्यूटर है। ये सब नैनो टेक्नोलॉजी चली हुई है अब सब जगह। जैन दर्शन की नैनो टेक्नोलॉजी से कोई टेक्नोलॉजी आगे नहीं, अपन समझे कैसे उससे आगे कोई टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं। आपको ये काट लिया। तो हम तो सबको एक ही बात अपने मन और मस्तिष्क की बात कहते हैं, स्टार्ट और एंड, इसको समझ लो, तुम्हें सब समझ में आएगा। और आपको प्रत्यक्ष हाथ से देख करके ही सब चीज़ नहीं मिलेगी। हमने आपको उदाहरण दिया कि लाल मिर्च पर हाथ फेर लो, आप उसमें जितनी वर्णाएं उनका वेट निकालो, तो कर्म वर्णाओं में कितना वजन है, कर्म वर्णाएं कैसे काम करती हैं। आपने मिर्ची पे हाथ फेर दिया तो चटपटा हो गया, शक्कर पे हाथ फेर दोगे तो मीठा हो जाएगा। उसका स्वाद इतना सा लो लगेगा यार शक्कर। तो ऐसी जो कर्म शास्त्री है जैन दर्शन, वो इतनी सूक्ष्म है। अब उस मिर्ची के प्रभाव को कम करने के लिए तो टेक्निक जो है, कई महिलाएं पहले मिर्ची कूटने के पहले क्या करती थी, उसमें घी का या तेल का जो परत चढ़ा देती थी जिससे उड़ाए नहीं, और कूटते समय भी कुछ उसमें डाल जिससे और ज़्यादा उसकी वो है चटपटाहट करती है। तो ये कर्मों की चटपटाहट कम करने की ये भक्ति का घी है, दान पूजा का ये चिकनाहट है। ये शुभ राग अशुभ राग को कम करने का समय, और कुछ नहीं। एक घंटा तो आज अपने कितनी सारी बातें इसमें, माध्यम तो ये है लेकिन बहुत सारी बातें, काव्य कला विज्ञान साइंस सब चीज़ें अपने एक साथ उसको निकालते हैं। किलो मिलना चाहिए, किलो से किलो जो चूल का आगे की चूल का से याद आ गया छोटी, आदमी का जो है वर्णन जो किया जाता है काव्य में वो ऊपर से किया जाता है, और स्त्री का किया जाता है नीचे से ऊपर की तरफ।
ये सब विज्ञान साइंस सिस्टम, जिसे एक दूसरे से संक्रमित ना हो शुरू से। अतः पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य